उसे ही रात विकास चाकू लेकर वापस आ रहा होता है, तो उसकी मम्मी देख लेती है। बेटा, यह चाकू लेकर तू क्यों घूम रहा है? माँ, जो सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं हर तरीके से पापा को बचाने की कोशिश करी, पर कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अंजलि हमारी मदद करेगी नहीं, क्योंकि वह कानून के हाथों मजबूर है। और मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है, तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं मोहन को समझा कर आ रहा हूं कि कल तुम अपना केस वापसी ले लेना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। माँ रोते हुए, बेटा, जिस चीज से मैं डरते थे आखिर वही बात हुई। तेरे पापा के बुरे का कामों का नतीजा आज मुझे यह देखना पड़ रहा है कि एक तो तेरे पापा भी जेल में है और उनको बचाने के लिए तूने चाकू को हाथ में ले लिए। भगवान ना करे कहीं इस बात की भनक अंजलि को लग गई तो तुम्हारा क्या होगा? और तुमने मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। पति पहले ही जेल में है और बेटा गैर कानूनी काम कर रहा है। फिर माँ, रूम में जाकर सो जाओ, कुछ नहीं होने गया। अगले दिन मोहन अंजलि के पास जाता है। मैडम जी, मैं अपना केस वापसी लेना चाहता हूँ। बुक टेबल पर रखकर पूछती है। क्या हुआ मोहन जी, आप अपना केस वापसी क्यों लेना चाहते हो? रमेश जी एक भले आदमी हैं, बस वह बार बार किराए के लिए बोलते थे, इसी वजह से मैंने उनके खिलाफ केस कर दिया। परंतु मैं चाहता हूं कि आप उनको छोड़ दीजिए। अंजलि समझ जाती है कि किसी न किसी ने मोहन पर रमेश जी को छुड़वाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अंजलि, अगर कोई आप पर दबाव बना रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं बाकी सब कुछ देख लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अपनी खुशी से चाहता हूं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। अगर तुम पर कोई दबाव है तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुम ही हो वो पहले व्यक्ति हो जिसने रमेश जी के खिलाफ केस करा है। अगर तुम भी वापसी ले लोगे तो बाकी लोगों का मनोबल टूट जाएगा। मुझे तो लगता है कि रमेश जी को जेल भेजकर मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आप बस उन्हें छोड़ दीजिए। रमेश को जेल से छोड़ देती है, परंतु वो मोहन के पीछे होती है कि जो भी उसे धमका रहा है उसे पकड़ ले। मोहन रास्ते में विकास से मिलता है और बोलता है। मैं आपके पापा को छुड़वा दिया है, अपनी कंप्लेंट वापसी ले ली है मैंने। अब आप मेरी बीवी बाल बच्चों को कुछ मत करना। रही किराए वाली बात, तो अगर आप चाहते हो तो मैं किराया भी बढ़ा कर देना चालू कर दूंगा। देखो, मुझे आपके किराए से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं यह चाहता था कि मेरे पापा जेल से बाहर आ जाए। ये सारी चीज हवलदार ने देख ली, जो कि मोहन का पीछा कर रहा था, क्योंकि अंजलि को उस पर शक हो गया था कि ये कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आकर कर रहा है। राकेश ऑफिस में आकर सारी बातें अंजलि को बताता है। अंजलि को विश्वास नहीं होता कि विकास अपने पापा के लिए इतना करेगा। अब अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। दूसरी तरफ रमेश जब घर पहुंचता है तो बेटा देखकर बहुत खुश होता है। पापा वापस आ गए। बेटा, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मोहन ने मेरे खिलाफ केस किया। मैं 4-5 दिन जेल में भी रहा। उसके बाद मोहन ने एकदम से कैसा अपना फैसला वापसी लेने के लिए सोचा। मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे कुछ ना कुछ चिंता का विषय लग रहा था, पर मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। छोड़ो ना बाबा ये सारी बातें, बस आप आ गए जेल से, बात यह सबसे बड़ी बात है। रमेश को विकास पर शक हो गया था, परंतु उसने नजरअंदाज कर दिया। रमेश कभी नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसी राह पर चले जिस पर वह चल रहा है, क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन उसे जेल जाना है और विकास का इकलौता बेटा है। अंजलि सोच में पड़ी है। एक तरफ तो अपने ससुर को छोड़ देती है, जो गांव में सभी लोगों को परेशान करता है। दूसरी तरफ उसके ससुर को बचाने के लिए उसका बेटा खड़ा हो गया था, और सबसे बड़ी बात, वह अंजलि का पति भी था, और उसको कुछ हो जाए अंजलि ये भी नहीं चाहती थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरीके से इस मायाजाल से निकले। अंजलि घर में घुसते ही ससुर से मुलाकात होती है। देख ली अंजलि, तूने मेरी ताकत। तू मुझे कुछ दिन से ज्यादा रख नहीं पाएगी, ना तू कभी रख पाएगी। तुझे 2 दिन हो रहे हैं नौकरी करते हुए। मेरे से पूरा गांव डरता है। मोहन को पता था आज नहीं तो कल मैं वापसी आऊंगा और मैं पूरा का पूरा बदला लूंगा।
ससुर जी, इस गलतफहमी में मत रहो, कोई और है जो आपकी मदद कर रहा है। मेरी मदद कोई दूसरा बंदा क्यों करेगा? उसको मेरे से क्या चाहिए? जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके पैसे पर मारे, बस आप थोड़ा सोचने की जिससे आप प्यार करते हो, अगर वही आपकी राह पर निकल जाए तो आपका क्या होगा। ये बोलकर अंजलि वहां से चली जाती है। कौन पर उसके ससुर इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। ससुर लिविंग में रूम में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि ऐसा कौन बंदा है जो मुझे बचाना चाहता है, जबकि आज तक मैं किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। अंजलि रात को विकास से बोलते हुए, विकास, क्या कोई है जो पापा की मदद कर सकता है? पापा का कोई दोस्त या कोई साथी? तुम यह सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम एक पुलिस वाली हो, तुम खुद से भी पता कर सकती हो। वैसे तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मेरे पापा के काम से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है कि किसके कहने पर मोहन ने ससुर जी की कंप्लेंट वापसी ली है। विकास के चेहरे पर बारह जाते हैं। तो अच्छी बात है, जो जाकर पकड़ो, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि कल को समाज कहें बेटा भी आप पर गया है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ सुनाओ, मोहन को धमकाने वाले तुम थे, और मुझे यह इसलिए पता है कि जब मोहन पुलिस स्टेशन से आ रहा था तब एक पेड़ के नीचे वह तुमसे मिला था और वहां पुलिस वालों ने तुमसे बात करते हुए सारी चीज सुन ली थी। मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने पापा को गलत रास्ते से हटाना चाहता हूँ, पर उन्होंने कभी मेरी या माँ की नहीं सुनी और आज वो जेल में है। बेटा होने के कारण मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें बाहर निकालूं, मुझे कोई दूसरा रास्ता मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वह नहीं चाहते कि तुम पापा वाले रास्ते पर चलो। तो हमारे पास एक रास्ता है, तुम्हें कल जाकर मोहन को धमकाना है किराए के लिए, और हमें यह बात पापा के कान में डाल दूंगी। जब वह तुम्हें मोहन को धमकाते देखेंगे तो क्या पता उनके अंदर का इंसान जाग जाए। विकास मान जाता है। अंजलि फोन पर बात करते हुए निकलती है। अभी थोड़ी देर में वह बंदा दोबारा मोहन के घर आने वाला है जिसने मेरे ससुर की बेल के लिए मोहन को धमकाया है। रमेश फटाफट मोहन के घर जाने के लिए जाता है। विकास मोहन की दुकान पर उसको डराने के लिए पहुंच जाता है। रमेश मोहन की दुकान पर देखता है कि उसका बेटा उसको किराए के लिए धमका रहा होता है। अंजलि रमेश के पीछे से सब देख रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वह चाहते थे कि विकास अपने पापा जैसे न बने, और वही हो गया। रमेश पीछे मुड़ता है तो अंजलि को वहां देखता है। अंजलि बोलती है, क्या हुआ ससुर जी, अब रो क्यों रहे हो? आप जो कर रहे थे आज आपका बेटा भी वही कर रहा है, और आपके बाद किसी न किसी को तो ये काम आगे बढ़ाना ही था। मुबारक हो, आपका बेटा आपका काम संभाल रहा है। बेटा, ये काम जब मैं शुरू कर था तो मैंने मजबूरी में किया था। उसे टाइम बहुत करीब ही थी। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। लोगों के कैसे ताने सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं, मुझे पता है। पापा, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु यह जरूरी नहीं कि जो काम मजबूरी में किया जाए उसे समय रहते हैं इंसान छोड़ ना सके। जब आपको लगा कि समय ठीक हो चुका है तो आपको यह काम छोड़ देना चाहिए था। आपके गैर कानूनी कामों का असर कहीं नहीं कहीं विकास पर भी पड़ता है। क्या पता कोई आपसे बदला लेने के लिए विकास की जान लेने की कोशिश कर ले। बेटा, ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे पर कोई मुसीबत है। आपको अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। मैं कोशिश करूंगी क्या आपको कम से कम सजा हो। जो भी चीज आपके पास दूसरे लोगों की है आप उनको वापसी कर देना, और जेल से निकलने के बाद एक अच्छी नागरिक बनकर रहना। ससुर मान जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम बुरा काम कर रहे हैं इसका असर हम पर तो होता ही है, हमारे बच्चों पर भी होता है। इसलिए हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, ना ही करने देना चाहिए, जिससे कि समाज भी आगे बढ़ेगा और सबकी बरकत हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। और ऐसी और सास बहू वीडियो के लिए आज सब्सक्राइब करें।